ओडीओपी से बदलेगा मुजफ्फरनगर का भविष्य, 10 दिन का कौशल प्रशिक्षण शुरू। खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। स्थानीय हुनर को पहचान और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम पहल के तहत मुजफ्फरनगर में एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत 10 दिवसीय कौशल एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मेरठ रोड स्थित आईटीआई प्रशिक्षण केंद्र के भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में किया गया। इस कार्यक्रम को उद्योग एवं प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल एवं सत्येंद्र भराला उपस्थित रहे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की और प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि ओडीओपी योजना प्रदेश सरकार का ऐसा मजबूत कदम है जो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ साथ युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए रास्ते खोल रही है। यह प्रशिक्षण जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केंद्र मुजफ्फरनगर द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जबकि इसकी कार्यदायी संस्था यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड यूपीकॉन लखनऊ है। कार्यक्रम मुख्यमंत्री युवा उद्योग विकास अभियान के अंतर्गत संचालित हो रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार के लिए तैयार करना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 3 बैचों के कुल लगभग 75 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया। सभी प्रतिभागियों को आई कार्ड, डायरी और पैन वितरित किए गए। अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को आवश्यक टूल किट भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वे अपने कौशल का सीधा और व्यावहारिक उपयोग कर सकें। कार्यक्रम में वक्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ओडीओपी योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य से जुड़ा अवसर है। ये 10 दिवसीय प्रशिक्षण युवाओं के हुनर को निखारने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और जनपद के आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम का साफ संदेश है, हुनर को मिलेगी नई पहचान। ये पहल मुजफ्फरनगर के युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रही है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मैं सत्येंद्र भराला हूँ। मैं यूपीकॉन का जिला समन्वयक हूँ और यूपीकॉन की तरफ से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, 10 दिन तक चलेगा। इनमें देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है ओडीओपी द्वारा, एक जनपद एक उत्पादन के द्वारा। काफी फार्म भरे गए होंगे, ऑनलाइन फार्म भरे गए थे, इनका चयन हुआ है। 450 का टारगेट है जनपद मुजफ्फरनगर में एक उत्पाद के लिए। आज 3 बैचों का शुभारंभ हुआ है, 10 दिन तक ये बैच चलेंगे। इनको भोजन फ्री मिलेगा, किट फ्री मिलेगी, टूल किट फ्री मिलेगा और उसके बाद में जब इनका आरपीएल हो जाएगा, इनके प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा, इनकी एग्जाम होगा और एग्जाम में जो भी उत्तीर्ण होगा उनको मानदेय के रूप में अकाउंट में इनके मानदेय चला जाएगा। कितने अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है? आज 75 3 बैच का हुआ, 25 एक बैच में होते हैं। आज 3 बैच का शुभारंभ हुआ है। ये ऐसे चलता रहेगा। ये 3 बैच का यहाँ चल रहा है। फिर सूची का प्रशिक्षण करा जाएगा, जहाँ के लाभार्थी होंगे वहाँ उसके नजदीक, यानी कि नजदीक नियर बाई वहाँ पे वो बनाया जाएगा प्रशिक्षण केंद्र और वहाँ पे उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखिए, ये गुड़ बनाना तो जानते हैं, इनको उद्यमी बनाना है। प्रदेश सरकार का मानना यह है कि जो मजदूर है उनको उद्योगपति कैसे बने, उद्यमी कैसे बने, अपने मंडी को कैसे चयन करे कि कहाँ आपको गुड़ का सही दाम मिलेगा, आपका जो उत्पादन कर रहे हैं उसका सही चयन कैसे हो, सही मार्केट में कहाँ की मार्केट मिले। और उत्तर प्रदेश सरकार 5 लाख रुपए तक युवा उद्यमी को जो है सीएम युवा के तहत में लोन भी दे रही है, जो निःशुल्क है, बिना ब्याज के भी। तो अनेकों योजनाएं ऐसी है, उद्यमी बनाने के लिए कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश सरकार का। जी सर, आपका परिचय? हाँ, मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं सहायक आयुक्त उद्योग के पद पर कार्यरत हूँ। आज ये आईटीआई सभागार प्रांगण में 10 दिवसीय एक जनपद एक उत्पाद टूलकिट योजना का प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल जी के कर कमलों से कराया गया है। जी, किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा? जी, इसमें क्या है कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार शासन द्वारा हर जनपद को एक उत्पाद यानी कि चयनित किया गया था कि जिसमें वहां पर उसका उत्पादन बढ़ सके, गुणवत्ता उसकी बढ़ाई जा सके। तो इसके लिए टूलकिट कार्यक्रम का हमारा शुरुआत किया गया है। इस टूलकिट कार्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम लोग, क्योंकि अभी जैसे बताया सत्येंद्र भराला जी ने, गुड़ बनाना तो सभी जानते हैं, उसकी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होगी, पैकेजिंग कैसे करेंगे, बैंक से लोन लेकर के आप उद्यमी कैसे बन पाएंगे, ये सब इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का कैरिकुलम है। इसी बारे में ही 10 दिन तक ये एक आवासीय प्रशिक्षण है। इसमें दिन में भोजन की व्यवस्था भी रहेगी और जो इसमें एग्जाम लास्ट में होगा, उत्तीर्ण होगा, उसे मानदेय और टूल किट सरकार की ओर से दी जाएगी। ठीक। जी बताइए, आज कार्यक्रम था।
आज ITI के इस प्रांगण में यहाँ पर हम हॉल में एक जनपद एक उत्पाद ऐसे 10 दिवसीय प्रशिक्षण यूपी कोन के समन्वयक मेरे भाई सत्येंद्र भराला जी के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसमें सब लोगों से आवेदन मांगे गए थे जो उसमें चयनित होकर आए। 75 आज प्रशिक्षणार्थी यहाँ 10 दिन का ये प्रशिक्षण अपना शुरू करेंगे और प्रशिक्षण लेने के बाद में फिर वो यहाँ पर उनको जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसके बाद में वो अपना कार्य शुरू करेंगे। किस तरह की योजना है सरकार की, क्या प्रदेश सरकार की योजना थी कि उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद, ये पिछले जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सत्ता संभाली तो उसके बाद में प्रत्येक जनपद को एक एक उत्पाद की पहचान दी गई। तो इसमें हमारे जनपद मुजफ्फरनगर को गुड़ का उत्पाद दिया गया जो आज GI टैग भी है और एक उच्च श्रेणी का उत्पादन हमारे किसान यहाँ पर इस जनपद में कर रहे हैं और देश में भी और विदेशों में भी हमारे यहाँ का जनपद का गुड़ उसी गुणवत्ता के साथ में जा रहा है। ये आवाज नहीं है, ये आवाज खाला पार तक जानी चाहिए कम से कम, क्योंकि खाला पार के बहुत लाभार्थी बैठे हैं। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक जनपद एक उत्पाद ODOP 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे बड़े भाई वीरपाल निरवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष का मैं जोरदार स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपसे चाहूंगा कि जोरदार ताली बजा करके वीरपाल जी का स्वागत करें। इसी कार्यक्रम में हमारे साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में अरविंद मलिक जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जितनी भी जन कल्याणकारी नीतियां चलाई जा रही है उनमें से एक जनपद एक उत्पाद नीति ऐसी है। मित्रों, ऐसी योजना कभी 2017 से पहले इस उत्तर प्रदेश में नहीं थी। 2017 से पहले जो भी योजना इस उत्तर प्रदेश में चला करती थी वो जाति के नाम पर चला करती थी, धर्म के नाम पर चला करती थी, गोत्र के नाम पर चला करती थी। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई हमारे इस उत्तर प्रदेश में, सबका साथ सबका विकास, ना कोई धर्म पूछता ना कोई नाम पूछता, जो सूची में आएगा, जो क्रमबद्धता में आएगा, जो श्रेष्ठता सूची में आएगा उसको लाभ उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। मित्रों, तो मैं चाहूंगा आपसे जोरदार योगी जी के लिए ताली बजा करके स्वागत करें। और सौभाग्य है हमारा कि जनपद एक उत्पाद में गुड़ उत्पाद कार्यक्रम ये एक जनपद एक उत्पाद में शामिल हुआ है। जनपद मुजफ्फरनगर में ये किसानों की पहचान है। मित्रों, जो हम धरती का पेट छीट करके पैदा करते हैं गुड़ को, हमारी पहचान पूरे देश में है, गुड़ के नाम से होती है। और उसी क्रम में आपके जनपद मुजफ्फरनगर में अरविंद मलिक जी बैठे हैं। एक ऐसी सामुदायिक केंद्र बन रहा है जहां पर गरीब आदमी जाएगा और वहां नई नई टेक्नीशियन के माध्यम से नए नए उत्पादन करेगा, पैकेजिंग करेगा और गुड़ को जो आज 2 रुपए किलो या 10 रुपए किलो पहले गांव में बिकता था, 100 रुपए किलो हमारा गुड़ जनपद मुजफ्फरनगर का पूरे देश में बिकेगा। मित्रों, ऐसी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है और ये पहली योजना है। आपको सबको मैं वीरपाल जी को बताना चाहूंगा कि 10 दिवसीय प्रशिक्षण है ना, ये निःशुल्क है। बिल्कुल करीब 10,000 फार्म भरे गए होंगे जनपद मुजफ्फरनगर में ऑनलाइन, तब 450 कैंडिडेटों का चयन हुआ है जनपद मुजफ्फरनगर में। तो आप सौभाग्यशाली है, आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानो कि आपका चयन एक उत्पाद इस योजना में हुआ है। मित्रों, आपको भोजन मिलेगा, आपको मानदेय मिलेगा, बैंक के माध्यम से, कैश नहीं है, बैंक के माध्यम से मिलेगा। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो इससे पहले सरकारें यदि 10,000 रुपये मिलता था तो 1,000 रुपये लाभार्थी तक पहुंचा था। तो ऐसी योजना है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आशीष जी और जिन्होंने ये स्थान दिया, सब आपके लिए। अंकित सिंघल जी यहाँ के प्रिंसिपल साहब है, इनका भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करो। इतना अच्छा स्थान आपको मिला है। और इसी उसमें मैं अरविंद मलिक जी से चाहूंगा कि वो इस योजना के बारे में, एक जनपद एक उत्पाद के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दें। उपायुक्त उद्योग, ITI के प्रिंसिपल और कर्मचारीगण और सभी लाभार्थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जनपद एक प्रोडक्ट, एक उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। और इसका सबसे बड़ा जो फायदा है, क्योंकि जिस जनपद में जो चीज़ पहले से बन रही है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ या वहाँ का उद्योग, जहाँ उस तरह के उद्योग स्थापित है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे आगे बढ़ाने का काम किया।
इस तरह हमारे यहाँ है मुजफ्फरनगर को जब हम पढ़ते थे तो ये माना जाता था कि माना नहीं थी, एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी थी मुजफ्फरनगर, और आज भी शायद वही स्थिति है, भले ही घटा हो। इसी तरह अलग अलग हमारे यहाँ आपका बराबर में जिला है शामली, वहाँ का मुख्य उद्योग है रिम और धुरे बनाना। इसी तरह अलग अलग जनपद में, बुंदेलखंड में कहीं पे दाल पैदा होती है, जहाँ भी जो चीज़ पैदा होती है उसको सरकार ने बढ़ावा देने का काम किया। क्योंकि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ और वहाँ का जितना भी सेटअप है वो उसी के लिए फिट है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले योगी सरकार का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत दूरदर्शी सोच है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जनपद को गुड़ में जीआई टैग भी मिल गया है। जीआई टैग से मतलब होता है कि जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ किसी चीज़ के फेवर में हो, तो अब मुजफ्फरनगर का गुड़ दुनिया में आप कहीं भी लेके जाओ आपको जीआई टैग है। और क्योंकि एक जनपद एक उत्पाद में इसका उत्पादन भी होगा, और मुख्यमंत्री जी ने इसे बढ़ावा देने के लिए अलग अलग जिलों में सीएफसी का निर्माण कराया। तो हमारे यहाँ भी गुड़ से संबंधित 2 सीएफसी बनी। एक सीएफसी हमने बनाई बदाई एग्री बिजनेस प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, और दूसरी शेरपुर में है, वो अभी लाइन में है, हम लगभग आखिरी स्थिति में है। और हमारी जो मुख्य इसका काम है, इसके 4 पार्टीशन है। सबसे पहला हम गुड़ से गन्ने से रिलेटेड उत्पाद पैदा करेंगे और आम आदमी को इस सुविधा देंगे। जनपद का कोई भी व्यक्ति हमारे पास जाएगा और वो अपना गन्ना लेके जाए तो हम उसका जो प्रोडक्ट चाहेगा वो प्रोडक्ट बना के देंगे, चाहे गुड़ है, चाहे शक्कर है, चाहे ब्राउन शुगर है। और उसके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था भी करेंगे। उसके लिए हमारे पास पैकेजिंग यूनिट भी है। दूसरा काम है हमारी पैकेजिंग यूनिट है। 5 ग्राम से लेके 50 किलो तक की पैकिंग हम आपको उपलब्ध कराएंगे। आप जिस स्तर पे चाहे वो आपको सुविधा मिलेगी। तीसरी चीज है उसमें आपका ट्रेनिंग। 30 आदमियों के लिए उसमें ट्रेनिंग हॉल भी बना है, और जितनी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनके लिए ट्रेनिंग की सुविधा भी वहाँ रहेगी। वो चाहे किसान के लिए हो, चाहे गुड़ उत्पादन वालों के लिए हो, जिसके लिए भी है वो 30 आदमियों की। और चौथी जो सबसे बड़ी चीज़ है, गाजियाबाद के बाद पहली बार मुजफ्फरनगर में फूड टेस्टिंग लैब बनेगी। इससे पहले ये गाजियाबाद में थी, यहाँ से कोई भी अगर फूड टेस्टिंग के लिए जाता है तो वो गाजियाबाद जाता था। अब आपके जनपद में भी सुविधा मिलेगी, और उसका ये फायदा होगा कि आपने हमसे कोई भी प्रोडक्ट बनवाया तो हम आपकी टेस्ट करने के बाद आपको रिपोर्ट भी देंगे, और आप हमसे चाहेंगे तो हम ब्रांडिंग का काम भी करेंगे। और इसमें एक सुविधा सबसे बड़ी जो है वो ये है कि हम कोई भी 2 एग्जीबिशन पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे एक साल में 2 एग्जीबिशन हम पूरे दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं, और जिसमें गवर्नमेंट हमें 90% सब्सिडी देगी। मान लिया हम लोग दुबई जाएं, आपका प्रोडक्ट लेके जाएंगे, तो अगर 10 लाख खर्चा तो 9 लाख रुपए में सरकार वहन करेगी। तो उसका सीधा फायदा हमारे किसान भाइयों को मिलेगा। आपके पड़ोस में यहाँ से 17 किलोमीटर मेरा गांव है बधाई कला। जैसे ही शायद अब लास्ट स्टेज में है, चालू होगी तो सब किसानों को ये सुविधा मिलेगी। आप चाहोगे ट्रेनिंग की भी, पैकेजिंग, आप हमसे खाली पैकिंग बनाना चाहोगे, पैकिंग भी, वो सुविधा भी मिलेगी। अब मंडी में इस तरह की स्थिति है, यहाँ पे मिलावटी गुड़ बहुत आ रहा, पर अगर आपके ज़िले में ये सुविधा होगी फूड टेस्टिंग की, तो मिलावट से भी कहीं ना कहीं हमारी जो छवि धूमिल हुई है पूरे हिंदुस्तान में या दुनिया में कि मुजफ्फरनगर से कुछ गुड़ मिलावटी आ रहा, तो उससे भी पीछा छूटेगा। तो इस बार हमारी शायद ये लास्ट स्टेज है, मशीनें आनी शुरू हो जाएंगी। हमारे उपायुक्त महोदय बैठे हैं, बाकी जानकारी उन्हें सब कुछ है, टेंडर की प्रक्रिया में है। और मेरा
फिर धन्यवाद करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश सरकार को कि हमारे जनपद को उन्होंने बढ़ाने का काम किया और मेरे जैसे किसान को उद्योगपति बनाने का काम किया। नहीं तो हमारा तो एक सपना था कि कभी शायद उद्योगपति बन ना पाए, पर इस योजना के माध्यम से हमें ये मौका मिला। इसके लिए पुनः आभार, और सभी किसान भाइयों से या लाभार्थियों से अनुरोध करूंगा कि हमारी CFC की जब भी आपको आवश्यकता होगी हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं आए लाभार्थियों में जिसका नाम लूंगा वो मंच पर अपनी किट लेके आ जाएंगे। सीमा, प्रवीण कुमार, काजल, फरजाना, आयशा और अक्षय मलिक। जो मिलेगी वो ले जा करके घर रखें। आपको टूल किट इसलिए दी जाएगी क्योंकि इस जनपद में गुड़ हमारा ODOP प्रोडक्ट के रूप में चयनित किया गया है, तो आप उससे अपनी आजीविका का साधन बनाएं, इसलिए आपको टूल किट दी जाएगी। आपको उस टूल किट में जो छोटी बर्फी के साइज में गुड़ बनाने के लिए सांचे दिए जाएंगे और काफ़ी सामान दिए जाएंगे। तो आप ये मानकर ना ट्रेनिंग करें कि भाई 10 दिन ट्रेनिंग करने के बाद टूल किट लेंगे उसको घर पर ले जा करके रखेंगे। और एक मेरा अनुरोध आप लोगों से रहेगा कि पूरे समय 10 दिन तक आपको आना है, तभी ये ट्रेनिंग आपकी पूरी हो पाएगी। थंब इम्प्रेशन से आपका रोज़ बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। एक भी दिन अगर आप एब्सेंट रहते हैं तो ना ही आपको कोई प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मिल पाएगा, ना ही टूल किट मिलेगी, ना ही कोई मानदेय मिलेगा। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो समय यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए नियत किया जाएगा आप उस समय पर यहाँ उपस्थित रहें। ठीक है, धन्यवाद। बहुत वरिष्ठ नेता है मेरे साथ, यहाँ बहुत पुराने 20-25 वर्षों से हमारा परिचय है। ऐसे यूपी कौन इसको आयोजित कर रही है, उसके आयोजक के रूप में श्रीमान सत्येंद्र भराला जी जो मंच पर बैठे हुए हैं, मैं जनपद मुजफ्फरनगर लक्ष्मीनगर में पधारने पर आपका स्वागत करता हूं। और जिनका संबोधन आपने सुना, जिनको पहली CFC जनपद में दी गई और जो प्रथम किसान उद्योगपति के रूप में जिनकी पहचान अब हमारे सामने आएगी और जिनके गांव में बधाई कला में यह CFC लगी और जो नई नई जानकारियां देगी, ऐसे उत्कृष्ट और प्रगतिशील किसान श्रीमान अरविंद मलिक जी और सहायक आयुक्त जिनके माध्यम से जिनके विभाग से ये ट्रेनिंग संपन्न होगी, ऐसे श्री आशीष कुमार जी, अंकित सिंगल प्रधानाचार्य ITI के प्रधानाचार्य हैं जिन्होंने अपना ये हॉल आप लोगों को उपलब्ध कराया, अक्षय जी, और सम्मानित सभी मेरे पत्रकार बंधु आज इस कार्यक्रम को की कवरेज करने के लिए यहाँ पर आए, क्योंकि एक अद्भुत कार्यक्रम है। भले ही छोटा कार्यक्रम हो, पूरे उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ODOP एक जनपद एक उत्पाद माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना के अंतर्गत ये कार्यक्रम चल रहे हैं और हमारे जनपद को गुड़ एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से हमारे जो जनपद का नाम रोशन हुआ है और आगे चलकर होगा। ऐसे गुड़ का एक उत्पाद हमको यहाँ मुजफ्फरनगर की पहचान के रूप में है और उसके अनुरूप जैसे कि अरविंद जी ने बताया GI टैग ये ऐसे नहीं मिलता। ये टैग जिसको मिला, जैसे कि हम कोई आइटम लेते हैं ISI का उस पर मार्क हम देखते हैं, तो ऐसे ही GI टैग की भी बात है। GI टैग जिस उत्पाद के ऊपर होगा निसंकोच उसको समझो वो उत्पाद टेस्टेड होगा, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होगी और उसमें हम खरीदने में हम उसकी पहचान करने में ये टैग हमारे जनपद को मिला। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहूँगा अपने सरकार के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। और टेस्टिंग की जैसे इन्होंने बताई बधाई कला में अब खुलने जा रही है और बहुत बड़े बजट की है जो वहाँ पर CFC है, उसमें जो टेस्टिंग आसपास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं थी, गाजियाबाद में शायद थी, उसके बाद में हमारे जनपद में यह खुलेगी और उत्पाद सही हों, हम सही उत्पादन करें, उसके लिए भी उसकी गुणवत्ता परखने के लिए वो यहाँ पर खुलेगी। बहुत समय से आप सुन रहे थे और सबका साथ सबका विकास जाहिर है माननीय प्रधानमंत्री जी की भी मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। अनेक कार्यक्रम हम जब आयोजित करते हैं तो उसमें अपने
सभी धर्मों का एक समावेश होता है। उसमें हमारी बहनें भी बैठी हुई हैं जो ट्रेनिंग लेकर यहाँ आएंगी। अब पारदर्शिता उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, चाहे वो पढ़ने के उसमें हो, हम अगर कोई एग्जाम होगा तो उसमें भी पारदर्शिता आएगी। जो बच्चा पढ़ेगा वो बच्चा आगे बढ़ेगा, कोई नौकरी करेगा, जो बच्चा टेस्ट में पास होगा उसी की नौकरी लगेगी। ऐसा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अपना एक ऐसा व्यू, एक अपना ऐसा एक उद्देश्य दिया कि आगे वही बढ़ेगा जो आगे बढ़ने का कार्य करेगा, या जिसमें अक्षमता होगी वही आगे बढ़ने का काम करेगा। तो ऐसे ही हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं। यहाँ पर ईमानदारी से 10 दिन की ये ट्रेनिंग है, 10 दिन की है ना, 10 दिवसीय ये ट्रेनिंग है। सुबह से शाम तक 10 बजे से 2 बजे तक सारी व्यवस्थाएं आपकी होगी। और ट्रेनिंग के बाद में जो आपको ये टूल किट दी गई, ट्रेनिंग के बाद में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट आपको ये बताएगा अगर आप कहीं कोई अपना रोजगार शुरू करना चाहें तो रोजगार शुरू करने के लिए बैंक भी आपको लोन देगा, या आपके लिए आपकी ये एक गुणवत्ता है। ये सर्टिफिकेट को देखकर आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। 10 दिन के ट्रेनिंग के बाद में एक आप कुशल कारीगर बनकर यहाँ से जाएंगे। पीछे विश्वकर्मा योजना चली थी, उस विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत भी बहुत हमारे जनपद के बहुत ऐसे अलग अलग क्षेत्र से आए थे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उन क्षेत्र के लोगों को वहाँ पर ट्रेनिंग दी गई, सर्टिफिकेट दिए गए और उनकी टूल किट आई और उनको बैंक से लोन भी प्रदान किए गए। आज की भी ट्रेनिंग ऐसी है, जब हम ट्रेनिंग करके पूरी 10 दिन के जाएंगे तो जैसे भराला जी ने बताया, मुझे लगता है कि 5 लाख तक की शायद एक व्यवस्था सरकार की है लोन लेने की। और लोन लेने का इस 5 वर्ष में मुझे भी ऐसा लगा कि अगर किसी को लोन दिया गया और उसने ईमानदारी से बैंक के साथ व्यवहार सही किया, यानी समय पर अपना लोन चुकता कर दिया, तो बैंक वाले भी एक अंक यानी उसको प्लस देकर उसके बाद आपने लोन की राशि भी बढ़ा ली। अगर किसी को 1 लाख लोन मिला तो इस जनपद में ऐसे भी हैं, ऐसे भी लोग हैं, अपनी बहनें भी हैं, मुस्लिम बहनें भी हैं, जिनको एक बार 5 लाख का चेक दिया गया, उसके बाद में 10 लाख का चेक हमने ही किसी कार्यक्रम में, अरविंद जी भी थे उसमें, मलिक साहब, उसमें भी 10 लाख का उनको उन्होंने अपना कोई रोजगार शुरू किया था। तो किसी भी तरह का रोजगार आप शुरू करना चाहें, उस रोजगार के माध्यम से सरकार की कई योजनाएं ऐसी हैं, चाहे वो विश्वकर्मा योजना हो या अलग अलग हो, जो अपने शिल्पकार भाई हैं, कुम्हार भाई हैं, उन लोगों को एक मतलब बिजली का जो चलने वाला चाक भी हम लोगों ने अभी पीछे उसमें दिया था। बहनों को सिलाई मशीन भी दी थी, यानी चाक उनको बर्तन बनाने की दिया था कि स्वदेशी हम दीपावली पर दीप बनाएं या बर्तन बनाएं तो हम हाथ के बने बर्तन, ताकि हमारा देश आगे बढ़े। भारतवर्ष को 2047 में विकसित करना है, तो उसके लिए जरूरी है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकसित होना बहुत जरूरी है। अगर विकसित उत्तर प्रदेश जब भी होगा जब हमारा जनपद मुजफ्फरनगर विकसित होगा। तो इसको विकसित करने के लिए ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी योजनाएं चल रही हैं। और हमारे गुड़ की गुणवत्ता, आज हमारा गुड़ जैसे बताया कि पैकेजिंग, हमने गुड़ तो बहुत बढ़िया बना दिया, लेकिन पैकेजिंग उसकी अच्छी नहीं हुई तो वो बाजार में नहीं बिक पाएगा। तो हम जो उत्पाद करें उसके लिए पैकेजिंग की व्यवस्था बढ़िया हो और उसके लिए बाजार भी हमारे सामने हो। अभी ऑर्गेनिक खेती करनी शुरू की थी, लेकिन ऑर्गेनिक में इतनी लागत आती कि उस तरह की उसकी पैकेजिंग नहीं हुई, तो उसका बाजार भी नहीं हमें मिल पाया। हमने सरकार से कहा था, उसमें हमारे जनपद में भी एक व्यवस्था बनी थी कि नई मंडी में अलग से उनके लिए स्थान दिया जाए, और मलिक साहब भी उस बैठक में थे। उस स्थान पर देकर जो उत्पाद पैदा करते हैं, जो ऑर्गेनिक सब्जियां पैदा करते हैं, हमारे ये नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत जो सब्जियां पैदा की गई, जो ऑर्गेनिक सब्जियों का उत्पादन हुआ या ऑर्गेनिक सामान जो भी उत्पाद किए गए, उनके लिए नई मंडी में अलग से उनके लिए व्यवस्था की गई। और लोगों को जागरूकता के लिए जब भी कोई कार्यक्रम होता, चाहे वो नुमाइश पंडाल में हो या अलग अलग से कार्यक्रम हो, तो उसमें लोगों को जानकारी दी जाती कि अमुक स्थान पर इस तरह की व्यवस्था है सामान खरीदने की है। तो वो सारी सरकार की एक योजना है ताकि हमारा जनपद मुजफ्फरनगर ओडीओपी में भी गुड़ के उसमें भी पूरे भारतवर्ष में तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन किसी किसी जगह गुड़ की ऐसी गुणवत्ता होती है, गुड़ का सेप ऐसा चॉकलेटी रूप में भी गुड़ बनाया जाता है, जो आज भी अभी जो एक्सपो दिल्ली में हुई थी, जो अपने प्रगति मैदान में भी हमारे यहाँ के कुछ उत्पाद गए थे, उसमें भी गुड़ का तो उत्पादन था जो हमारे यहाँ से लोग लेकर गए थे, उसमें भी एक स्टॉल रखा हुआ था और उसमें विदेशों तक में भी हमारा गुड़ गया। यानी भारतवर्ष में तो सबको पता कि ओडीओपी में मुजफ्फरनगर का प्रथम स्थान है, लेकिन विश्व के अनेक देशों में भी
जनपद मुजफ्फरनगर का गुणवत्ता के साथ में जब जाएगा तो हमारे देश में उत्तर प्रदेश की पहचान होगी, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की अलग से पहचान होगी। मैं बधाई देना चाहूँगा सत्येंद्र भराला जी को कि यूपीकॉन के माध्यम से आपने ये प्रशिक्षण यहाँ पर आयोजित किया। और आज मैं सभी जो प्रशिक्षार्थी मेरे सामने बैठे हैं, मैं सबको बधाई भी दूंगा आज शुभारंभ के अवसर पर। और 10 दिन बाद जब आप इनका प्रशिक्षण पूरा करेंगे उस दिन भी इनकी एक छोटी सी यहाँ आप इस हॉल में मीटिंग करने के साथ साथ इनका सर्टिफिकेट भी दें और इनको आगामी शुभकामनाएं देते हुए इनके आगे ये कुशल कारीगर बने। आज कल हमारे आप कारीगर कोल्हू में जाकर देखते हैं, ऐसे ऐसे कारीगर हैं लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली, वो बिना ट्रेनिंग के हैं और बहुत ज़्यादा गुणवत्ता उनके हाथों में है, बहुत ज़्यादा कारीगरी उनके हाथों में है। लेकिन जब आप यहाँ से अलग अलग तरीके से यहाँ पर पढ़कर जाएंगे, सीख कर जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आगे जाकर आप भी इस जनपद को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इसी आशा के साथ मैं आप लोगों को एक बार फिर धन्यवाद और आप इस प्रशिक्षण की शुभकामनाएं देते हुए कि ये प्रशिक्षण आपका 10 दिन में पूरा हो और 10 दिन के प्रशिक्षण के बाद में जब आप यहाँ से अपने घर जाएंगे तो आपको भी ये लगेगा कि हाँ, हम भी कुछ सीख कर आए हैं, हम भी कुछ करके आए हैं। ये जो टूल किट आपको दी गई, इस टूल किट में भी आपका मान सम्मान उसमें लगा के आपके गले में जो एक प्रशिक्षण, जब कोई प्रशिक्षण होता है तो उसमें आपका नाम और वो उसमें लिखा रहता है कि हम किस काम के लिए आए, तो वो भी आप संभाल कर उसको रखेंगे। और धन्यवाद देते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।